जो कि एमपी पुलिस का फिजिकल दे करके आए हैं। 2 साथी हमारा अभी फिजिकल दे करके आए हैं और 2 साथी ऐसे बैठे हैं जिनको अभी फिजिकल देना है और इनके माइंड में कुछ डाउट है कि फिजिकल प्रोसेस कैसी है, यानी कि उन्हें डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है और रनिंग ट्रैक क्या है, गोला फेंक में क्या समस्या आ रही है, लॉन्ग जंप का कैसा है, स्कोर दिखाया जा रहा है कि नहीं, टोटल मार्क किस टाइप से शो हो रहा है, अपने को रिपोर्ट कितना करना है। यानी कि फिजिकल से संबंधित जो भी डाउट है बताने वाले भी अवेलेबल है, पूछने वाले भी अवेलेबल है। यानी कि ये देखिए कि हमारे साथी हमारे द्वारा जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर रुके थे और फिजिकल दे करके आए। साथी ऐसे जो बहुत से साथी रुके थे जिन्हें थोड़ी जल्दी में थे तो वो निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनका रिपोर्टिंग टाइम क्या था। 6 बजे आपको रिपोर्ट करना था। तो जैसे आप यहाँ से कितने बजे वहाँ रिपोर्ट करने चले गए थे? मैं 5:30 बजे निकल गया था। इनका ग्राउंड पास में ही भैया का जो रुकने की व्यवस्था की गई है ना, वहाँ से तो मैं 5:30 बजे निकल गया था, तो जल्दी पहुँच गया था। जैसे अपन 5:30 बजे पहुँच जाते हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे लाइन लगाई जाती है कि कुछ सीक्वेंस वाइज रोल नंबर है वहाँ पे डिवाइड है? हाँ, पहले मतलब जो जल्दी पहुँच जाता है उसके लिए लाइन। अच्छा, मतलब जो पहले जाएगा उसको पहले बेच में दौड़ने का मौका मिल सकता है, ऐसा है? लेकिन ऐसा कोई जैसे वो लिस्ट बना के नहीं रखे हैं कि जैसे ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले जैसे आप 5:30 बजे आपने एंट्री ली वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले वहाँ गेट के बाहर लाइन लगाया गया, है ना? उसके बाद में कितने देर बाद आपकी एंट्री गेट से अंदर एंट्री हुई? जब सब आके बैठ गए सारे स्टूडेंट, मतलब पहला बेच जैसे 10 बेच का जैसे अपन दौड़ाते हैं वहाँ पे, तो 10 को पहले एंट्री देती है। हाँ, 10 करके अंदर करते गए, अंदर करते गए। और लड़के को तो सबसे पहले, वो बाद में भी आ रहे थे, वो सबसे पहले। मतलब जैसे एडमिट कार्ड में अपना रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का लिखा है, तो 6 बजे से पहले भी एंट्री आपको दे दे रही है या सिर्फ 6 बजे ही आपका गेट ओपन हो रहा है? नहीं, 6 बजे के पहले ही हो गई थी एंट्री। मतलब जो जल्दी 10 को बुला दिया। मतलब आप जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सके उतना जिसको मतलब जल्दी ग्राउंड करना है तो वो जल्दी पहुँच जाए। ज़्यादा कैंडिडेट पहुँच जाते हैं तो जल्दी एंट्री हो जाए। और ऐसी बात करें हम तो जैसे गेट से ही 10-10 लोगों की बना रहे थे क्या कि अंदर जाके बना रहे थे? नहीं, पहले ही 10-10 लोगों को बुलाते आ रहे थे। अच्छा, मतलब गेट से ही अपना एक पेज बनते जा रहा है। गेट से ही बेच मतलब जो 10 लोग का हो गया वो आपको साथ में ही रहना है। 10 कैंडिडेट को आपको लास्ट इवेंट तक शुरू से लास्ट तक वो साथ ही में तीनों राउंड हो जाएंगे। और जैसे कि अब हम बात करें, जैसे 10 बच्चे गए तो 10 बच्चे में उनका पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या फिर जैसे अंदर गए उसके बाद क्या प्रोसेस हुई? जैसे 10 बच्चे लड़के गए उसके बाद हाँ, आधार कार्ड वगैरह चेक करते होंगे। वो काउंटर बने होंगे अलग। तो सबसे पहले आपको जैसे डॉक्यूमेंट में क्या चेक किया? एडमिट कार्ड चेक करते हैं। एडमिट कार्ड और फर्स्ट में तो हमें सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड निकालने को बोला गया मुझे। अच्छा, 2 चीज देखे और अंदर ले जाए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली जो प्रोसेस है वो लास्ट फर्स्ट में होती है, लास्ट में होती है। लास्ट स्टेज में लास्ट में रनिंग के बाद? रनिंग के बाद होती है। हाँ, ग्राउंड पर तीनों इवेंट की बात हो रही है। अच्छा, मतलब इस बार ऐसा है कि पहले आपको रनिंग कर यानी एडमिट कार्ड आधार कार्ड के बाद रनिंग करवाया जाएगा। हाँ। एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड से चेक होने के बाद में रनिंग तीनों इवेंट करवाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब जैसे चलिए आप जैसे एडमिट कार्ड आधार कार्ड चेक किए, इसके बाद क्या हो रहा है आगे आपको उसके बाद कहाँ पहुँच रहे हैं? उसके बाद वो उसके बाद फिर आगे देखते हैं और एक फॉर्म भरवाते हैं। हाँ, भरवाते हैं। नाम साइन वगैरह लिखना पड़ता है। हाँ। वहीं पे वॉशरूम वगैरह रहती है। अच्छा, तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर हो जाइए, जिसको करना करके जाइए, फॉर्म भरवाएंगे। फिर उसके बाद आगे आएंगे जिससे वो मिलता है वो नंबर वाला चेस्ट नंबर मिलता है। हाँ, तो फिर उसको फिर 3-4 बार तो हम लगा से लगवाते रहते हैं। तो जैसे हम में कोई बात तो नहीं हो रही? जैसे नहीं, ऐसा तो सब नहीं, मान ली किसी का टच ना हो। जिसका जो आधार कार्ड से जेन्युइन कैंडिडेट है, हाँ, जो उसका जेन्युइन बाहर ही है, उसका उसका बाहर ही। रहेगी। चेस्ट में जो चेस्ट नंबर लग रहा है वो मतलब चौड़ा और आगे लगा हुआ होता है। हाँ। वो ये है चिप को लगी हुई है। नहीं, चिप नहीं लगी, बस वो बस टेस्ट के लिए बारकोड लगा, कुछ की बारकोड हो गया, बारकोड लगा हुआ है। बारकोड लगा हुआ है। जब बन रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रनिंग करने नहीं, पिछले बार जो हमको बांधा गया था वहाँ पे से जो हुक टाइप से लगे थे तो रनिंग करते समय हमको ऐसा उठाना पड़ रहा था। इस बार ऐसा नहीं, नहीं, वो हुक तो लगाए हैं, बट हमने क्या वो उसको टाइट कर लिया। टाइट करवा लिए थे, तो फिर नहीं कटवा भी लिए थे। यानी कि वो दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं नहीं, हुई। दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद फिर वो सबसे पहले एक रहते हैं सर 10-10 का बैच होता है, फिर 10 लोगों को रनिंग के लिए बुलवाते हैं। और फिर भी बोलते हैं कि जितना तुम वो करना कर लो, प्रैक्टिस वगैरह पहले वार्म अप वगैरह करना टाइम देते हो आपको। और देखिए, जैसे मैं यहाँ से पीछे बाहर से देख रहा था तो एक दिन क्या हो रहा था, जैसे वो लोग रनिंग ट्रैक पे खड़े कर रहे थे आपको, उसके बाद में एक बार वो जो टेंट लगा है उससे राउंड लगवा रहे थे एक राउंड, जैसे वो तो क्या थोड़ी स्टैंड करने का। अच्छा, वही वार्म अप है। वहीं पे। अच्छा, गोल घुमा रहे थे।
उनके नंबर वाइज आ जाए, स्कैन हो जाता है एक बार। स्कैन पहले मतलब रनिंग करने से पहले आपका जो बारकोड है वो हाँ। स्कैन किया जाए, अच्छा, अच्छा। ताकि आपका जो कैंडिडेट का कोड है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, उनके सिस्टम में फीड हो जाए। हाँ वही तो। उसके फिर बाद आपको 1 2 3 4 10 लोग रहते हैं, उनको गिनती में खड़ा करते हैं। उसके बाद जैसे अपन आ गए, फिर से 10 लोग कंटिन्यू खड़े कर देते हैं, फिर उसको आपको कितने मीटर के गैप में दूसरे लड़के को छोड़ रहे हैं? जैसे पहला लड़का दबा, फिर बस दूसरा। एक हाथ का गैप रहता है बस। हाँ, और जैसे अपना मान लीजिए जहाँ से अपना टाइमिंग स्टार्ट होता है उसके डिस्टेंस, जैसे वहाँ से तो आपको यहाँ से दौड़ना शुरू करना पड़ता है। हाँ जैसे मतलब लाइन है, पीछे है, लाइन के पीछे, हाँ। बट आप स्पीड लाइन के बाद ही बढ़ाओ। बहुत ही बड़ा। तो रनिंग के बाद फिर कौन सा इवेंट हुआ आपका? हमारी तो गोला फेंक हुआ, क्योंकि लॉन्ग जंप होती है, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बारिश के कारण। नहीं, और जैसे रनिंग में ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे 10 लड़के दौड़ गए, हाँ। तो कुछ लड़कों का स्कैन हो गया और कुछ लड़कों का स्कैन नहीं हुआ, तो क्या उसे पीछे बुला करके ऐसे कुछ नहीं, डिस्टर्ब नहीं आ रहा है? टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में स्कैन हो जा रहा है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम तो बाद में मतलब जो डॉक्यूमेंट हाँ। वेरिफिकेशन में उसमें आ रही है। नहीं, एक दिन ऐसे कुछ वायरल हुआ था, हमने देख रहे थे कि वो कुछ सेकंड में फॉल्ट आ रहे हैं, ऐसा कि जैसे स्टार्टिंग टाइम और जो एंडिंग टाइम है उसको माइनस कर रहे थे, तो उसको हम लोग माइनस कर रहे थे तो डिफरेंस आ रहा था, एक वायरल हुआ था। तो ऐसा कुछ तो किसी के साथ नहीं हमको तो हुआ, ऐसा- आपने वो करके नहीं देखी? वो बात का काफी रनिंग हो चुकी है। रनिंग पर शॉर्ट में आप जब गए तो उसमें लाइन से जब कई रेगुलर लगे तो रेगुलर 3 चांस दिया गया, या मतलब एक के बाद एक चांस दिया गया? मतलब पहले मतलब 10 लोग हैं तो पहले मैंने फेंका, फिर मेरे बाद दूसरे ने फेंका, ऐसे मतलब कंटिन्यू एक साथ तीनों चांस नहीं। नहीं है, मतलब पहले एक लड़का फेंका, Alternate, वो एक हाँ, साथ alternate, हाँ। अल्टरनेट में फिर दूसरे भी 10 फिर से लाइन से लाए। हाँ। और एक चीज हम बात करें, जैसे रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग कंप्लीट होता है, आपने जो आपको स्क्रीन पे उसका टाइमिंग दिखाता है सब, यानी पर टेस्ट नंबर के हिसाब से टाइमिंग दिखाते हैं, 2 सेकंड में दिखाते हैं, हाँ। और उसके सामने क्या नंबर भी दिखा रहे हैं हाँ, नंबर भी दिखा रहा है वो, बाद में जो राउंड हो रहा है सबके नंबर उसके बाद ही दिखा रहा है, फिर लास्ट में टोटल भी दिखा रहा है वो सब। अच्छा, लास्ट में टोटल दिखा रहा है, लेकिन जैसे रनिंग की है तो रनिंग में जैसे हमको 30 नंबर मिल गया, वो सब दिखा वो दिखा दिया। अच्छा, इसमें अपना रिटर्न के जो नंबर नहीं लिखा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस जो और जो हो रहा है उसका physical नंबर दिखा रहा है। सारे नंबर डिस्प्ले पे दिखा रहा है। हाँ पूरा, तो लास्ट में दिखा देते बोला तो उसका कोई प्रिंट आउट किया जाता है क्या हमको? जैसे वहाँ कुछ लड़के देख रहे थे मैं कि रनिंग करते हैं और कुछ हाथ में लेकर के जाते हैं, वो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अच्छा, अच्छा। शुरू से लास्ट तक ही रखना पड़ता है, होता है और एक आधार कार्ड होता है original, उसको लेके रखना पड़ता है। अब जैसे हम बात करें कि आप गोला फेंकने गए, तो अगर ये गोला फेंक में जैसे इन्हें बात की कि एक के बाद एक दे रहे हैं, है ना? देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोला फेंक में फाउल होने के चांसेस कैसे हैं। जैसे कुछ लड़के सामने पैर कर रहे हैं, फाउल हो रहे हैं, और वो जो डायमीटर होता है उससे बाहर फेंक रहे हैं, तो इस टाइप से कोई लड़के थे क्या जो कि वो जो डायमीटर बना होता है उसके बाहर कोई गोला फेंके? ऐसे हुआ किसी के साथ? ऐसा किसी के ऐसा साथ किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन वो ट्रैक की वो स्थिति क्या है, मतलब ट्रैक किस टाइप का बना हुआ है? ट्रैक तो रेडियस है। हाँ हाँ, तो वो यानी बिल्कुल, यानी जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हाँ। वहाँ के उससे काफ़ी अच्छा बना होगा ना हाँ, ट्रैक? काफी अच्छा। काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते थे, आप जितना भी फेंकते रहे होंगे, तो क्या यहाँ भी उतना ही फेंक पाए कि यहाँ ज़्यादा फेंक पाए आप? यहाँ पर थोड़ा सा कम है। कम है। और रनिंग की बात करें तो रनिंग आपने वहाँ प्रैक्टिस टाइम में कितना रनिंग करते थे? मेरी लास्ट टाइम 2:26 तो 2:26 यहाँ पर बड़ा गया है। यहाँ 2:27 में? हाँ। मतलब यहाँ की ग्राउंड में प्रैक्टिस टाइम से आपके 1 सेकंड बढ़े हैं। 30 बार। और जैसे आपके साथ भी बात करें, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपके साथ भी क्या टाइम बढ़ा है? कितना सेकंड कम हुआ आपके साथ? अब नहीं नहीं, ऐसे जितने भी 4-5 सेकंड की 4-5 सेकंड तो कम ही हो गया, यानी कम हुआ है। जैसे मान लीजिए वहाँ रनिंग में भी कम हो गया, गोला फेंक में तो सभी का कम हुआ है, और लंबी दूरी में नहीं, भी कम मतलब कम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप वहाँ 2:30 में मारते थे तो यहाँ 2:26 में मारे कि 2:34 में मारे? 2:34 में मारा। मतलब बड़ा है ना भाई, ये बोल रहा हूँ, टाइमिंग बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि नंबर आपका जो रनिंग में जो नंबर है, हाँ। वो जो ग्राउंड में नंबर आपके ज्यादा आते थे वो कम हुआ है। वो इस ग्राउंड में आने के बाद वो नंबर कम हुआ। मतलब बात करें हम कि जो भी लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने से ये हमारे साथ जो भी दोनों साथी बैठे हैं, इनका जो है इनका 1 सेकंड, यानी कि जैसे इनका मान लीजिए 26 आ रहा था तो यहाँ पे 27 आया, भैया का 30 आ रहा था तो इनका जो है 34 आया है। मतलब यहाँ के रनिंग ट्रैक में टाइम इनके हिसाब से अभी कम नहीं हो रहे। कुछ लड़कों के साथ कम हो सकती है मतलब टाइमिंग। हाँ। आप जैसे गोला की बात की तो क्या गोला भी आप कम थे? यहाँ पर थोड़ा कम गया। कम ही गए, मतलब 28 की जगह 27 पे गए, तो एवरेज माने तो। गाँव जब हम आप स्कूल गए थे, गाँव जब यहाँ आपका स्कूल के आकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें कैसे कैसे करा? वहाँ जो मैं पहले जहाँ प्रैक्टिस करता था वहाँ मेरी 16 प्लस ही आती थी, लेकिन यहाँ पर 15.5 के लगभग। तो गाँव जंपर में भी रेगुलर मतलब उधर जंपर करवा रहे हैं या अल्टरनेट में करवा रहे हैं? रेगुलर नहीं है अभी तक। मतलब एक कैंडिडेट जैसे पहले 3 चांस मिलते हैं 10 हर लोगों की कैंडिडेट फाइट को। बन रही है तो
पहले 10 लोग करेंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर चालू होगा, मतलब जो फर्स्ट किया है उसके बाद। जैसे मान के चलो, जैसे एक्सीलेंट किसी ने मार दिया लॉन्ग जंप में, फर्स्ट चांस में उसने एक्सीलेंट मार दिया, फुल नंबर मार दिया, तो उसको सेकंड चांस मिलेगा या फिर एक ही चांस में? तीन तो कंपल्सरी। हाँ कंपल्सरी। नहीं, ऐसे कोई कैंडिडेट ही नहीं नहीं मिलेगा। वो तो मतलब एक्सीलेंट मार ही दिया तो उसके उसको ऊपर क्या करवाएंगे? तो ऐसे कोई कैंडिडेट पहली बार मिलते नहीं है ना, पहली चीज। आपके वहाँ कोई मिला क्या ऐसे कि जो 30 नंबर लॉन्ग जंप ले लिया? नहीं मिला। बोला मैं भी नहीं मिला, बोला अरे फुल नंबर मैंने नहीं मिला। अरे आप आपकी बेटी में 10 लोग गए, उसमें बेस्ट टाइम क्या था? बेस्ट टाइमिंग 2:23 की लगी थी। 2:23 यार, मतलब बेस्ट नहीं है, मतलब इस बेच में बेस्ट था। मतलब अगर से बोले तो रनिंग की टाइमिंग 2:23 मतलब ये एवरेज टाइमिंग आ जाती है। कभी 10 लोग थे, आपका जो कैसा है, आपकी बात में वो टाइम क्या टाइम मिली? एक लड़का था जो मेरे सामने था, तो लास्ट राउंड में मैंने उसको काटा था, हाँ तो उसकी आई थी 2:30। हाँ मेरी 2:27। जब वो पहले कर रहा था तो उसके हाथ ही आ रही प्रैक्टिस, वो बता रहा था कि मेरा 2:17 2:18 ऐसा कुछ आ रहा था। 2:17 से कितना हो गया यार? 2:30 बता रहा था। अरे भाई 13 सेकंड मतलब क्या है? 13 सेकंड में तो 5 से 6 नंबर कम हो गए। जैसे मान लो वो 70 का फिजिकल मार रहा होता तो 64 का मार पाएगा ऐसे में तो। जैसे आज ग्राउंड थोड़ा गीला था, आज ग्राउंड का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा नहीं जैसे जंपर ट्राई करता हूं तो देखिए रेत में कवर हो चुका हुआ है, गीली रेत थी उसमें, गीली थी रेट। अच्छा एक चीज क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, जो जंप का जो ट्रैक है अपना और जो सामने जहाँ से अपन टेक ऑफ लेते हैं, तो जो टेक ऑफ की जो पट्टी रहती है वो लगभग कितने फीट की चौड़ी रहेगी? ये मैं गया था 1 फीट। तो फाउल फाउल हो रहे हैं। हाँ फाउल तो बहुत फाउल बहुत हो रहे हैं। कितने 10 लोग में कितने लोग फाउल होते हैं? मतलब ऐसा 2-3 तो होते ही हैं। हाँ तो उनको भी सेकंड चांस एक फिट की जो पट्टी रहती है, उसके सामने से एक लाल कलर की कुछ है, उस पर पैर आया तो फाउल, बाकी पट्टी में कोई दिक्कत नहीं वो है। झंडी किस टाइप से उठा रहे हरी पट्टी का यूज हम लाल कर सकते हरी हैं। झंडी करते हैं ना, हरी झंडी मतलब सही है, सही है। लाल फाउल। फाउल है। जैसे रनिंग में सॉरी जब आप ट्रैक पे जाते हैं तो आपको वहाँ वो मौका दिया जाता है कि आप जो पैर से गिन सकते हो, आप कितने मतलब रनअप लेने के लिए रनअप सेट कर सकते हैं। रनअप सेट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, क्या आप डायरेक्ट आपको पहले खड़ा करते हैं वहीं से कुछ जाइए बोला जाता है? जैसे नहीं, जैसे हाँ, जैसे वो मान के हमें चलो याद है। मेरा जो रनअप है 30 कदम का है, हाँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं 30 कदम अपना पहले गिन दे रहा हूँ, क्या फाउल हो जाता है इसलिए, उसके बाद जंप लेता हूँ, तो वहाँ पे अपने को चांस मिलेगा क्या? आप अपना रनअप सेट कर सकते हैं 30 कदम या हाँ, 25 कदम गिन सकते हैं, वैसा मिलता है ना? हाँ मिलता है। तो अपील करना पड़ता है कि अपन गए वो बोलते हैं, बोले आपको यहाँ से दौड़ना तो यहाँ से दौड़ो, वहाँ से दौड़ना तो वहाँ से। नहीं जैसे कि जैसे टेक ऑफ बोर्ड जहाँ रहता है हाँ, वहाँ से से वापस रिटर्न आके अपन गिन नाप सकते सकते हैं, हो। नाप सकते हैं। हाँ अगर आप रुक गए पास में जाके, टच नहीं होना चाहिए वो पट्टी जो रहती है, नहीं, उसमें वो अलग touch चीज नहीं होगी, वो हम कूदते समय की बात कर रहे हैं। हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम कूदना कूदने से स्टार्ट पहले, करने वाले हैं, हाँ। जैसे हमको यहाँ से कूदना है तो हम कई लोगों की प्रैक्टिस है कि हम यहाँ से एक अगर कदम आप- 2 कदम ऐसे 20 हाँ, कदम आगे ऐसा जाते वो हैं, कुछ बोलते हैं बोलते हैं आप नाप लो, बोलते हैं मतलब काफी सपोर्टिव स्टाफ है। बहुत सपोर्टिव तो बहुत है, हाँ, supportive बहुत है। कुछ भी कहीं इस बात में हम काफी सराहना करनी पड़ेगी बालाघाट बालाघाट सपोर्टिव स्टाफ को। नहीं, बालाघाट के सर कोई अच्छे हैं, लड़के भी अच्छे हैं। बड़े बड़े रास्ते जो है आपने मतलब कितने बच्चे आए हुए हैं जीरो में? हाँ 165। 212 लोग का है। मतलब ये अपसेट है, मतलब अपसेट है बाकी आपके हिसाब से क्या एवरेज नंबर रहा होगा? नहीं, नहीं। आपने फिजिकल दिए, आपके 10 लोग हैं, 10 लोग में क्या मतलब मार्क रहा? किसी ने 70 किया, किसी ने 85 किया, हाईएस्ट हमारी फाइल में 76 का है। 76, हाँ, 80 प्लस कोई नहीं है। नहीं। मतलब 76 हाईएस्ट है आज। हाँ और आप सेकंड, हाँ 70। आपको 70। मतलब 76 से सीधा 70 सेकंड नंबर है, मतलब 70 से नीचे है, बाकी पूरे 8 लड़के। हाँ बाकी तीसरे बैच में कह नहीं सकते। नहीं, अपने बैच की बात करें हम, 10 में से 2 लोग ये 70 प्लस, यानी एक 76 और एक 70 70 प्लस की बात करें तो 2 60 लोग हैं। मतलब बीच में कितने लोग हैं? 60 और 70 के बीच में पूरे 60 और 70 के बीच में ऐसे ही 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग। 4-5। बाकी और बच्चे मतलब एवरेज फिजिकल नंबर अभी 65 से भी नीचे ही जा रहा है, 62 60 आज के लिए इनके बैच की बात करें तो। और बेच में थोड़ा नंबर इंक्रीज भी होगा, जैसे आपकी जो फर्स्ट बेच जैसे सुनने मिल रहा है, आपके बाद में जो सेकंड बेच दौड़ी होगी, थर्ड बेच, फोर्थ, टोटल कितनी बेच वहाँ पे दौड़ी? 10 की तो बेच होती थी ना वो तो 10 तो बाद में जो बाकी जो बेच जो दौड़ी थी तो उसमें इंक्रीज हुआ होगा नंबर? नहीं
लास्ट का जो हमारे बाद दौड़ी थी उसका 70 था और एक पहली बैच का था तो उसका 58 था। सर लगभग जितनी भी बेच है अपनी आज जो रनिंग करी है तो उनका जो टोटल जो एवरेज स्कोर है वो 65 से कम ही रहा होगा। हाँ अभी आधे लोगों का नहीं हुआ, अभी होना है। अभी और चाहते नहीं तो रनिंग तो शायद 9:30 बजे रनिंग कंप्लीट हो गई थी, मैं गया था। वो जितने फाइल सिलेक्ट किए थे हमने उनकी हुई, अभी 3:30 अच्छा, बजे से स्टार्ट हुआ। 3:30 बजे से फिर से फिर से पर डे हो रहा है क्या सर? आज तो इन्होंने घोषणा की, बाकी पहले नहीं। अच्छा, मतलब अभी रोक दिए बाकी बच्चों को, जैसे मान लीजिए 165 में मान लीजिए 100 का हो चुका है, 65 बचा, एक मान सकते हैं अपन ऐसे इस टाइप से। तो ये तो बहुत दिक्कत है लड़के और खाने पीने की, जैसे अपन बैग ले जा सकते हैं अंदर? बैग अंदर ले जाने की कहाँ तक ले जाते हैं आप बैग? बैग तो रनिंग जहाँ करते हैं, रनिंग स्टार्ट होती है वहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर जैसे आपकी रनिंग तक के आप बैग लेके अच्छा, गए, अब वहाँ से आप चले गए लॉन्ग जंप हाँ। अब लॉन्ग जंप के बाद से आपको बैग के पास जाना है तो क्या जाते थे? नहीं रनिंग हुई, फिर बैग उठाया, फिर लॉन्ग जंपिंग चली। अच्छा, मतलब सब जगह बैग साथ में रह रहे साथ में हैं। रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि अपन ओमनी जेल हो गया, स्प्रे उसपे हो गया, तो क्या वहाँ अंदर ले जाना अलाउ है? हाँ, ले जा सकते हैं। अपन लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। रनिंग के बाद जंपों में पहले लगा सकते हैं। सब लगा सकते हैं। आप अरे खाने वाह। का व्यवस्था लगा सकते हैं। सब तो इस बार इस विभाग की तरफ से आपको वहाँ ग्लूकोज की व्यवस्था कुछ रखी गई थी? डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, हाँ, मतलब जो नर्स लोग तो दिखे थे कि उनका था मेडिकल। अच्छा मेडिकल करके वो काउंटर बना एक है। बार जैसे वो ग्लूकोज वगैरह जैसे पाउडर नहीं ग्लूकोज नहीं, वगैरह बाकी पानी की व्यवस्था बस्ती वहाँ पे। ये नहीं ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं। आप अपना जो ग्लूकोज है अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी भी फिजिकल देने वाले अपने कैंडिडेट बैग में को। फ्रूट से रख सकते हो आप। फ्रूट्स में बैग में रनिंग के रख बाद सकते जब हो। समय आपको जरूरत पड़ सकती है। और सबसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें टोटल कितने सेट करके आप ले गए थे? देखो, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो बोले हैं। हाँ, वहाँ जो लिस्ट है उसके कितने आपने सेट बनाए और कितने लग रहे हैं वहाँ? 2 फोटो कापी जो सबकी से लग रही है, और ओरिजिनल भी लग रहा है, ओरिजिनल जरूरी है। फोटो लग रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी जो फोटोकॉपी है उसके साथ जो वेरीफाई है वो कब हो रहे हैं? मतलब वो तो लास्ट में ही होंगे, तीनों इवेंट के बाद हो होगा। जाते हैं उसके बाद। और एक चीज़ जैसे हम बात करें, आप क्या दोनों पहले बैच में ही रनिंग किए? यानी जैसे तीसरा व्यवस्था आपसे पहले 2 बैच हो सकते हैं। हाँ। तो आपको कितने यानी स्टार्ट हो गई थी रनिंग? रनिंग वो लगभग 7 बजे 7-7:30 बजे। मतलब यहाँ पास में रुकने का फायदा मिलता है आपको हाँ। कि जैसे ये है सबसे पहले हम रुके थे भैया के यहाँ। भैया फ्रेंड है, बिल्कुल दोस्त जैसे है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे रुकने की। हमको तो ये नहीं मिलती थी। तो दोस्तों आप आ सकते हैं यहाँ पर मात्र 100 मीटर डिस्टेंस पे जो हाँ। आपका फिजिकल सेंटर है उससे रुकने की उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। और उसकी आपको व्यवस्था तो बताएंगे आपको उसकी जो व्यवस्था है, कैसा यहाँ का वातावरण है और कैसा रात में उनको फील हुआ, कंफर्टेबल रहा या नहीं, उनकी नींद पूरी हुई या नहीं, आप इनसे खुद जान सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि कोई दूसरे से मिला, भाई टाइप लगे मेरे को, दोस्त जैसे। तो यहाँ पे सब पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था, फैन लगे हैं, रूम भी अच्छा है और लेंथ बहुत भी अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और पास में भी है 100 मीटर, मात्र मेरे को 5 मिनट लगे थे बस। अच्छी वार्म अप इससे ज्यादा तो लोग वो रनिंग करने जाते हैं, वार्म करते हैं। अच्छा व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जितना आप टेंट के आसपास राउंड लगवाया जाता है, तो आप यदि 2 राउंड लगाते हैं उतना तो उतनी डिस्टेंस है अपने सेंटर से। बाकी अच्छा, कोई बजट के हिसाब से बहुत अच्छा मेरा